जिस तरह उसने अबराहा और उसके लश्कर को सजा दी थी। अबराहा कौन था मोहतरम? अबराहा यमन का बादशाह था। अल्लाह ताला के घर खाने काबा पर हमले के लिए वो अपने एक बड़े लश्कर के साथ वहां आया था। हमले के लिए आया था? ये सब कैसे हुआ मोहतरम? बताता हूँ। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आने में 52 दिन बाकी थे। मक्का मुकर्रमा में एक बुरी खबर पहुंची कि यमन का बादशाह अबराहा मक्का पर हमला करने वाला है। अबराहा ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट कब्जे में ले लिए। अब्दुल मुत्तलिब अबराहा के पास गए, अपने ऊंट वापस मांगे और कहा कि काबे का मालिक काबे की हिफाजत करेगा। अबराहा नाराज हो गया और कहा कि काबे को उससे कोई नहीं बचा सकता। कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने उससे आखिरी बात कही, मैं दखल नहीं दूंगा, तुम भी यही हो, वो भी यही है। ये कहा और अपने ऊंट लेकर चले गए। मक्का के लोग घबरा गए। वो लोग छोटे छोटे पहाड़ों पर चढ़ गए। मक्का खाली हो गया। हरम शरीफ वीरान था। अब्दुल मुत्तलिब उदास थे। कुरैश के एक बुजुर्ग ने काबे की कुंजी थामी और कहा, इलाही, लोगों की जान खतरे में है, उनकी हिफाजत फरमा। काबे और उसका तवाफ करने वालों की हिफाजत फरमा। इसके बाद वो बुजुर्ग भी पहाड़ पर चढ़ गए और काबे के लिए सिर्फ एक खिलाफ बाकी बचा। यमन के परचम दिखाई देने लगे। खुशी का घर तन्हा था। मकाम इब्राहिम तन्हा था। हिजर इस्माइल, हजर अस्वद, काबा मौसमा तन्हा था। और परिंदे, जाहिर है वो चलते नहीं थे, क्योंकि अल्लाह ने उनकी तख्लीक उड़ने के लिए की है। वो जमीन पर हर जगह उतर नहीं सकते। वो परिंदे तेजी से आसमान पर उड़ते नजर आ रहे थे। मुहस्सिर की वादी तक अबराहा का लश्कर पहुंच चुका था। एक बहुत बड़ा हाथी आगे था और उसके पीछे 60,000 का लश्कर काबे पर हमले के लिए बढ़ रहा था। हाथी इससे पहले चलना शुरू करता, अबराहा का जासूस तुफैली हाथी के पास आया और सरगोशी की। उसने कहा, वापस वहीं चले जाओ जहां से आए हो, क्योंकि ये जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी हिफाजत में रखी है। फिर तुफैली भी पहाड़ पर चला गया और हाथी अचानक घुटनों के बल बैठ गया। लश्कर में अफरा तफरी फैल गई कि हाथी को क्या हुआ है।